नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। टोंक में 5 जुलाई को आयोजित कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के दौरान परीक्षा केंद्र पर एक छात्र को कथित रूप से प्रश्न पत्र हल करवाने का मामला सामने आया है। परीक्षार्थी अक्षय कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि परीक्षा के दौरान 2 शिक्षक कक्ष से बाहर चले गए, तभी एक अन्य शिक्षक अंदर आया और एक विशेष अभ्यर्थी को सवाल हल करवाने लगा। विरोध करने पर उसे धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। अक्षय यादव ने आरएसएसबी अध्यक्ष, टोंक जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद मीणा ने वीक्षक लक्ष्मण सिंह, सुपरवाइजर समेत 3 कार्मिकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब सभी की नजरें जांच पर टिकी हुई हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों पर केवल विभागीय कार्रवाई होती है या फिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले आरोपी में कानूनी कार्रवाई की जाती है, ये भी बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इससे पहले जैसलमेर में भी नकल का मामला सामने आया था, जो चर्चा का विषय बन गया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश की 3 प्रमुख भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया है कि वनपाल सीधी भर्ती 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी 14 से 17 जुलाई के बीच जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2026 की प्रारंभिक उत्तर कुंजी 25 जुलाई के आसपास यानी कि 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच जारी होने की संभावना है। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी 15 अगस्त के आसपास यानी कि 8 अगस्त से 22 अगस्त के बीच घोषित किया जा सकता है। हालांकि ये संभावित तिथियां हैं और अंतिम निर्णय बोर्ड की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। बोर्ड अध्यक्ष ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे उत्तर कुंजी और परीक्षा परिणाम से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। भर्ती परीक्षाओं की गोपनीयता और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रश्न पत्र और अन्य गोपनीय दस्तावेज हाई सिक्योरिटी ट्विन सील सुरक्षा कवर में भेजे जाएंगे। इन कवरों को बिना स्पष्ट निशान छोड़े खोलना या उनमें छेड़छाड़ करना लगभग असंभव होगा। नए सुरक्षा कवरों पर आयोग का नाम, आधिकारिक लोगो, यूनिक सीरियल नंबर और आवश्यक सुरक्षा निर्देश अंकित रहेंगे। ट्विन सील तकनीक के कारण किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ तुरंत पकड़ में आ जाएगी। आयोग ने पैकेजिंग व्यवस्था में भी सुधार किया है ताकि परिवहन के दौरान प्रश्न पत्र सुरक्षित रहें। नई व्यवस्था की शुरुआत वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से होगी, जिसमें 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 27 जिलों में भेजे जाएंगे। मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में विभागीय लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। उदयपुर के टोकर निवासी अभ्यर्थी गोपाल कुमार दर्जी ने आरोप लगाया है कि मेरिट में 12 अंक अधिक होने के बावजूद उन्हें चयन सूची में स्थान नहीं मिला। पीड़ित ने भर्ती परीक्षा में 137 अंक प्राप्त किए, जबकि उनकी श्रेणी की कट ऑफ 125 रही। इसके बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। अभ्यर्थी का आरोप है कि विभाग ने रिकॉर्ड में उन्हें गलती से टीएसपी की बजाय नॉन टीएसपी श्रेणी में दर्ज कर दिया। इतना ही नहीं, उपस्थिति रिकॉर्ड में भी उन्हें टीएसपी में अनुपस्थित और नॉन टीएसपी में उपस्थित दिखा दिया गया। उनका कहना है कि यह पूरी तरह विभागीय, लिपिकीय और तकनीकी त्रुटि है। उन्होंने अधिकारियों से मूल आवेदन और उपस्थिति रिकॉर्ड की दोबारा जांच कर रिकॉर्ड में सुधार तथा टीएसपी श्रेणी के तहत नियुक्ति देने की मांग की है। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के भी संकेत दिए हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के 2% स्पोर्ट्स कोटे को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक पड़ताल में खुलासा हुआ है कि AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज खेलों के नाम पर कथित रूप से फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया। आरोप है कि कुछ मामलों में टूर्नामेंट से पहले ही मेडल दिखाकर आवेदन कर दिया गया, जबकि बाद में बिना नियमित प्रवेश के विश्वविद्यालय टीम से खेलने के प्रमाण पत्र जारी किए गए। जयपुर सहित कई निजी विश्वविद्यालय जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 में चयनित 6 अभ्यर्थियों ने स्वयं को IAU रस्साकसी प्रतियोगिता का पदक विजेता बताया, जबकि संबंधित प्रतियोगिता के बाद में आयोजित हुई। वहीं सॉफ्टबॉल, बेसबॉल के 6 चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच में भी विसंगतियां सामने आई है। मामले ने स्पोर्ट्स कोटे की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।